एलियन और डीप सी किंग के जाने के बाद अर्थ में रूल करने के लिए आ गया है। हम अपने टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं सर। हम प्लान के मुताबिक फ्लाई कर चुके हैं। तुम कौन हो? क्या हुआ? क्या कहा वापस आ जाऊं? हाँ, अभी तो फाइट शुरू होने वाली है। क्या मतलब? कैसा मतलब? क्या तुम बार बार बीच में बोलना बंद करोगे? नजर नहीं आ रहा? मैं फोन पर बात कर रही हूँ। पता नहीं आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। हो गई तुम्हारी बात। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक्टर कहने की? इतनी बात याद रखो कि मुझे मारने के लिए मीटियोर ही जमीन पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं वही ले आती हूँ। तो दोबारा 3000 साल सोने के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा ही कुछ करना होगा। तुम दोनों स्ट्रांग हो और मुझे पूरा यकीन है कि इसके एक्सपर्ट भी बन जाओगे। क्या ये वो कूल चीज है जो तुमने कहा था कि तुम मुझे दिखाना चाहते हो? थैंक्स, मैं इंटरेस्टेड नहीं। मुझे सेल्फ डिफेंस का आर्ट नहीं सीखना। हमारे फाइटिंग स्टाइल का मजाक उड़ा रहे हो? मैं मास्टर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट तुम्हें चैलेंज। अच्छा सॉरी। क्या वाकई ये आपका बेस्ट स्टूडेंट है? मैंने तो सुना था कि आपके डोजो में बहुत ही काबिल फाइटर्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट जुनूनी हो गया था। क्या वो वाकई इतना स्ट्रांग है? नाम क्या है? गारो। उस वक्त वो मेरा सबसे काबिल स्टूडेंट था, लेकिन मैंने उसे मार कर निकाल दिया। तुम्हें देखकर लगता नहीं उसे मार सकते हो। क्लास एस रैंक 3। ये अपने दुश्मनों को ऐसे हराते हैं जैसे पानी से खेल रहे हो। मार्शल आर्ट के मास्टर हैं और तुम अभी अभी हीरो बने हो, इसलिए तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। मुझे शर्मिंदा मत करो। हमारा गेस्ट साइतमा मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे एसोसिएशन वालों ने भेजा है। क्लास एस के तमाम हीरोज को बुलाया गया है। एक मिनट रुके, आप तो मिस्टर जिनोज है ना? सारे क्लास एस हीरोज को बुलाया गया है, आप भी जरूर आइएगा। चलो चलते हैं। क्या आप साथ चलेंगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी करने को कुछ नहीं। ओह, तो आ गया सिल्वर फैंग। एटॉमिक सैमुराई। तो यही है ना वो साइबॉर्ग जेनोस? तुम कौन हो? तुम्हें नहीं पहचाना मैंने। इसका खास टैलेंट और पावर इसको एक दिन क्लास एस टॉप रैंक हीरो बनाएगी। ओह, कैसे हो मिडिल एज हीरो ड्यूड? हाँ, मैं सबसे हाथ नहीं मिलाता, सिर्फ स्ट्रांग लोगों से हाथ मिलाता हूँ। ओ अच्छा। और हाँ, मैं कोई मिडिल एज नहीं हूँ, सिर्फ 37 इयर्स का हूँ। 37 मिडिल एज नहीं है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। बी क्लास हीरो को यहाँ कौन लेकर आया है? तुम हमारे बीच आने का सोच रहे? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद जानती हूँ मैं। क्लास एस हीरो से दोस्ती बढ़ाना। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। लॉस्ट चाइल्ड और इतना एटीट्यूड, कोई मसला है इसके साथ? मॉन्स्टर्स को हरा सकती है। हाँ, हमें भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ, इग्नोर करना बंद करो मुझे। शायद यही मौका है मेरे पास कि मैं जिनोस के करीब हो जाऊं। यकीनन सीरियस प्रॉब्लम है। जो भी हो जल्दी बताओ। साइतमा, लगता है ये आज फिर नहा कर नहीं आया। ये सब मेरे मसल्स को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? कोई भी मुझे यहाँ सीरियस नजर नहीं आ रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या मुझे चाय मिल सकती है? माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। इमरजेंसी मीटिंग को शुरू करते हैं, लिहाजा मैं ही इस हवाले से आपको ब्रीफ करूंगा। आप टॉप क्लास हैं।
और अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दुनिया को बचाएंगे। क्लास एस हीरो होने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप जीत जाएंगे। जो यहाँ रुककर मेरी बात सुनना चाहेंगे उनको फिर पीछे हटने की इजाजत नहीं होगी ताकि हालात से निपटा जा सके। बात इतनी अहम होनी चाहिए जिस तरह हमें यहाँ बुलाया गया है। अगर ये कोई बेकार मीटिंग हुई तो मैं ये पूरी बिल्डिंग तोड़ दूंगा, समझे? हम अपनी इस पतली सी स्टिक से यही कर सकते। तो क्या इस बिल्डिंग की बजाय मैं तुम्हारा सर न तोड़ दूं? कोशिश करके देख लो ना बेवकूफ। प्रिडिक्शन करने वाली मैडम शिबाबवा अब इस दुनिया में नहीं रही। मैडम शिबाबवा अगले 6 महीने के फ्यूचर का जायजा लेते हुए उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और शायद सबको इस मीटिंग में इसीलिए बुलाया गया है। बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी, लिहाजा हमें इस हवाले तुमसे बात से कर। तैयारी करनी है। इसी सिलसिले ये में आपसे शबाबवा कोई कौन बुलाया है? गया है। क्या कोई हीरो है? ये दुरुस्त है क्योंकि उनकी बताई गई सभी प्रिडिक्शन 100% सही साबित हुई थी। हाथ में उनकी की गई आखिरी प्रिडिक्शन मौजूद है। ये एक ऐसी प्रिडिक्शन है जो जल्द ही पूरी होने वाली है। ये अर्थ खतरे में है। मजाक कर रहे हो ना? क्या अब मैं जा सकता हूँ? मेरा स्कूल है। लेकिन अगर तुम इस खतरे को नहीं पहचान रहे तो मुझे ये कहना होगा कि तुम बहुत इमेच्योर हो। मैडम शिबाबवा की प्रिडिक्शन 100% ठीक होती हैं। भी कई आफात और हादसों की प्रिडिक्शन की थी, लेकिन इससे पहले उनकी किसी भी प्रिडिक्शन में लफ्ज खतरे का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ था। और हमें यकीन है कि ये जरूर होगा अगले 6 महीने में किसी भी वक्त। ओके, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट डेट और टाइम का नहीं पता। आप लोगों का कहना ठीक है। अगले 6 महीनों में मतलब वो कल भी हो सकता है और आज भी। लेकिन तुम हो कौन? ये आपको जल्द पता चल जाएगा। बिल्डिंग पर अटैक किया जा रहा है। ये है वो जगह जहाँ सब जमा है। हमले के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद ये वर्ल्ड हमारा हो जाएगा। कोई भी आसानी से नहीं मार सकता। कौन था? नहीं जानते, लेकिन वो खतरा था इसलिए मार दिया। ये क्या था आखिर? बाहर हो क्या रहा है? मुझे नहीं मालूम सर, तमाम राब्ते डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इम्पॉसिबल। जाओ, घबराओ नहीं, पकड़ो मेरा हाथ। आज शाबाश। लगता है यहाँ कुछ लोग बच गए हैं। अभी मारने का अच्छा आइडिया है। मैं मास्टर एटॉमिक का शागिर्द हूँ ताकि तुम जैसे मास्टर का सामना कर सकूं। डिस्ट्रक्शन लेवल 99.8% हो चुका है। एक ही बार में ये प्रिडिक्शन इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई? हमने मेटल नाइट को असाइन किया था इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, इसीलिए ये किसी एवरेज शेल्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मास्टर, क्या आप मास्टर? ये तो बहुत बड़ी है। हाँ? बस बहुत हुआ, और नहीं। ये इंसान हमसे लड़ने की ताकत रखता है। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? मैं इसको हरा नहीं सकता। और इसको मारना तो बहुत आसान है। एक से ज्यादा हो गए। मैं इसको खत्म करता हूँ, तो चलो शुरू करें। ये आयन तुम्हारे हाथ से काफी खून बह रहा है। आप मेरी फिक्र मत करें, आप जाएं यहाँ से। संभालो खुद को। यस मास्टर। जबरदस्त, लेकिन अब हमसे कैसे बचोगे? और यकीनन इस शिप में तुम्हारे और भी साथी मौजूद होंगे। मुझे पहले ही शक था कि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अकेले इस पूरे शहर को तबाह कर सको। अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या कर लोगे? मैं उनका बदला लूंगा।
अपने आसपास के शहरों को खाली करने की वार्निंग जारी करो। अब मुझे जानना है कि कितने लोग जिंदा हैं ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। थ्रेट लेवल क्या है? जाहिर ड्रैगन। शायद नहीं, ये उससे भी ऊपर है। कि हम उस शिप तक नहीं पहुंच पा रहे। कोई भी एयरक्राफ्ट वहां सेकंड्स में तबाह हो सकता है। इस परेशानी से अब हम कैसे निकले बताओ? वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन माना जाने वाला। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। इस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं। मेटल नाइट को बुलाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी नहीं है? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा आपकी बात सुनकर। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं उस पर जमीन से हमला कर सकता हूँ। शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी। वो तुम्हें मार देगी। वैसे भी किसी के साथ टीम बनाने का फायदा नहीं है। मास्टर तो पहले ही कामयाबी से उनके शिप में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई मास्टर नहीं जो मास्टर को हरा सके। तो तुम यहाँ तक भी आ गए। क्या तुम जानते हो आज तक ऐसा कोई नहीं आया मेरे सामने जो मुझे हरा सके। हाँ, अब तक तो इनके बॉस को सामने आ जाना चाहिए था।